morning friends, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. My name is Darshana Moda. I upload here everyday homemaking and lifestyle videos. If you like my videos and new to my channel, please don't forget to subscribe my channel for upcoming interesting videos. Let's start. तो अभी मॉर्निंग के 10:30-11 बजे का टाइम हुआ है। दूध आ गया है। दूध वाला आज भी ज़्यादा दूध देकर गया है। बेटी आई थी और उसकी फ्रेंड्स भी थे, तो मैंने ज़्यादा दूध बोला था, तो आज भी वो ज़्यादा दूध देकर चला गया है। कल से तो कम कर दिया है, लेकिन आज जो 2 लीटर दूध आया है और कल का भी फ्रिज में 2 लीटर दूध पड़ा है, उसका कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर जितना फुल फैट दूध लिया है। 1 लीटर आज का है और 500 कल का मैंने डाला है, तो टोटल 1.5 लीटर मैंने यहाँ दूध लिया है। उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और अभी हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और 2 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे। कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर दूध को गाढ़ा बनाता है, तो दोनों को ठंडे दूध में मिक्स करेंगे और अच्छा सा घोल बनाएंगे। उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से हमें मिक्स करना है और फिर ये घोल हम दूध में मिक्स करेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मावा मलाई कुल्फ़ी, वो भी एकदम शाही रजवाड़ी स्टाइल में। तो यहाँ 1.5 लीटर दूध में हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है और अच्छे से सबको मिक्स करना है। अब इलायची पाउडर डालेंगे और फिर मिल्क मेड डालेंगे। मिल्क मेड बिल्कुल भी ऑप्शनल है, मेरे पास पड़ा था तो मैं डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच जितना ही इसमें मिल्क मेड है। तो एक छोटा सा मिल्क मेड का टीन है, उसमें से मैंने खीर बनाई थी, आइस डिश बनाई थी और अभी 1 चम्मच जितना ही बचा है। तो मिल्क मेड एक बार खोलने के बाद उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, उसको जल्द से जल्द यूज़ करना होता है। तो मैं आज कुल्फ़ी में डालकर उसका यूज़ कर रही हूँ। वैसे मिल्क मेड डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हो सके तो ज़रूर यूज़ कीजिए, लेकिन ना मिले तो कोई ज़रूरी नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसमें मावा के 4 पेड़े डालूंगी। आप इसकी जगह खोया भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी पेड़े अवेलेबल है तो मैं पेड़े डाल रही हूँ। और ये पेड़े के पीछे भी एक अलग स्टोरी है। थोड़े दिन पहले की ही बात है, एक मेरी फ्रेंड मुझे प्रसाद देकर गई थी, तो तब उसमें एक मावा के पेड़े का छोटू सा पीस था। तो तब से मुझे मावा के पेड़े खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने 8-10 मंगाए थे और ये सोचकर मंगाए थे कि मैं शुक्रवार करती हूँ तो उसमें प्रसाद के लिए काम लगेंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं उसकी कुल्फ़ी बनाऊंगी। तो देखो आज कितने काम आ गए। तो मावा की जगह आप ऐसी मावा की बची हुई स्वीट का भी यूज़ कर सकते हो। तो दिवाली पे वैसे भी बहुत स्वीट आती है, तो मावा की जो स्वीट रहती है उसकी मैं कुल्फ़ी ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने 4 पेड़े को अच्छे से मसल के डाल दिया है। अब हम उसको हिलाएंगे। तो ये पेड़े डालने के बाद जो उसका कलर आता है ना, वो एकदम ओरिजिनल कुल्फ़ी जैसा ही आता है। तो पेड़े डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी मैं यहाँ सिर्फ आधा कटोरी ही डालूंगी, क्योंकि पेड़े भी स्वीट थे और मिल्क मेड भी स्वीट था। और ये दूध जैसे जैसे उबलेगा तो दूध भी स्वीट होता है, मीन्स कि ज़्यादा उबलने के बाद दूध में एक स्वीटनेस आ जाती है। तो मैंने यहाँ आधी कटोरी ही शुगर डाली है। फिर इसमें हम 2 से 3 चम्मच और मलाई डालेंगे। दूध तो फुल फैटी था, लेकिन वो ऊपर से हम 2-3 चम्मच मलाई और डालेंगे, क्योंकि हमारी कुल्फ़ी है मावा मलाई कुल्फ़ी। तो मलाई तो डलनी ही है। तो अभी बस सब चीज़ें डल चुकी है, अब हम उसको उबालेंगे। तो अब बस अभी स्लो गैस पे हमें उसको उबालना है। पतीली थोड़ी छोटी है, लेकिन मेरा पूरा काम आज किचन में ही है, तो मैं यहाँ उसको कंटिन्यू हिलाती रहूँगी। उसको कंटिन्यू हिलाना भी है, अगर वो बैठ गई तो उसमें जलने की स्मेल भी, एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो दूध को बैठने नहीं देना है, थोड़ी थोड़ी देर में कंटिन्यू उसको हिलाना है। तो मैं अभी सब्जी कटिंग करूँगी और दूध का भी ध्यान रखूँगी। तो आज की जो सब्जी है वो भी बहुत टाइम टेकिंग है, मीन्स के काटने में उसको टाइम लगेगा। तो मेरा दोनों काम हो जाएगा, सब्जी काटते काटते दूध को भी बीच बीच में हिलाती रहूँगी। और दूसरी साइड मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई में कच्ची वाली मूंगफली। तो ये मूंगफली रोस्ट करने के बाद बहुत अच्छी लगती है।
तो इसको भी रोस्ट करके रख दूंगी, फिर जिसको पूरे दिन खानी होगी वो खाते रहेंगे। तो हमारे घर में मूंगफली मैं डाइनिंग टेबल पे रोस्ट करके रख देती हूँ, फिर सब चलते फिरते खाते रहते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और बेटा भी टिफ़िन में लेके जाता है, तो बचेगी तो उसको कल टिफ़िन में भी भर दूंगी। तो देखो हमारा दूध अभी थोड़ा गाढ़ा होने लगा है और मूंगफली भी हमारी थोड़ी थोड़ी रोस्ट होने लगी है और आधी सब्जी भी कट चुकी है। तो अभी मूंगफली रोस्ट हो गई है, तो मेरा मुंह स्टार्ट हो गया है चलना, हाथ कम चल रहे हैं, दूध उबल रहा है। आज खाना बनाने की कोई मुझे जल्दी नहीं है, मेहुल और पार्थिल दोनों 2:30 पौने 3 तक आएंगे। तो अभी मुझे भी आराम है, तो मेरा मुंह ही चल रहा है, मीन्स के मैं मूंगफली खाए जा रही हूँ। जो सब्जी काटनी है वो तो अभी आधी ही पड़ी है और दूध भी अभी बस थोड़ी देर में होने ही वाला है। तो अभी दूध मोस्टली गाढ़ा हो गया है एकदम, और फिर जैसे ही ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा छोटा बारीक काटना है और फिर अच्छे से सबको मिक्स करके उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमारे यहाँ ये दूध गाढ़ा हो गया है, उसको चेक करने के लिए हमें उसको थोड़ा डिश में निकालना है और फिर बीच में फिंगर से लाइन बनानी है। तो लाइन तुरंत ही भर जाए तो समझना कि हमारा दूध अभी उबालना पड़ेगा, लेकिन अभी लाइन में गैप है तो हमारा ये दूध अभी हो गया है। अब हम उसको ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एकदम रबड़ी जैसा बन गया है और इसका कलर भी एकदम ओरिजिनल कुल्फ़ी जैसा आ गया है। तो बस अभी ठंडा होने के बाद हम उसको एल्यूमिनियम के डिब्बे में फ्रीज में जमाने के लिए रख देंगे। तो जब तक आम का सीज़न रहेगा हमारे घर का लंच का मेनू फिक्स रहेगा, आम रस, सब्जी और रोटी। तो आम मैंने काट कर फ्रीज में रख दी है, आटा गूंद लिया है और अभी फटाफट से सब्जी की छोंक लगा दूंगी। तो मैंने ऑयल में यहाँ राई, जीरा, हींग और हल्दी पाउडर डाल के सब्जी डाल दी है। अब मैं उसमें रेगुलर मसाले करूँगी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें टमाटर नहीं डालूंगी और ऐसे ही कढ़ाई में पकाऊंगी मैं, और थोड़ी सी चीनी डालूंगी। तो हमारी गुजरातियों की सब सब्जी में थोड़ी चीनी तो होती ही है। मेहुल की ड्यूटी हर वीक चेंज होती है, तो उसका डिनर का, लंच का शेड्यूल हर वीक चेंज होता रहता है। तो मैं रोज़ उसकी वेट नहीं करती हूँ, खाना खा लेती हूँ। और पार्थिल का तो कुछ फिक्स ही नहीं होता है कि वो आके खाना खाएगा। तो बस अभी आज थोड़ा लेट हो गया है तो सोचा कि साथ में खाना खाएंगे। तो अभी 2:30 बज गए हैं, बस अभी 5-10 मिनट में दोनों आते ही होंगे। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं फटाफट से गैस को क्लीन कर लूँगी। तो जैसे ही आप तवी गर्म हो और उसको तुरंत ही पोंछ लो तो वो क्लीन ही रहती है, उसमें जो भी आटा चिपका होता है वो निकल जाता है और बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी शाम के 5:30 बजे का टाइम हुआ है और हमारी कुल्फ़ी का बैटर भी ठंडा हो गया है। अब हम उसकी डीप फ्रीजिंग करेंगे। तो मेरे पास मोल्ड है जो कुल्फ़ी के, वो प्लास्टिक के है, तो उसमें अच्छे से नहीं जमती है, तो मैं एल्यूमिनियम के डिब्बे में ही कुल्फ़ी जमाती हूँ। और 2 मटकियाँ है मेरे पास, वाड़ीलाल कुल्फ़ी की ही है, तो उसमें भी डाल देंगे, पार्थिल को खाने में मज़ा आएगी। फिर इसके बाद हम उसको प्लास्टिक से रैप कर देंगे। आप इसकी जगह एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हो। और हाँ, डिब्बे में कुल्फ़ी का बैटर डालने से पहले डिब्बे में चारों ओर घी लगाना है, इससे कुल्फ़ी जमने के बाद इजीली निकल जाती है। तो मैं ये प्रोसेस करना भूल गई हूँ, तो आप अगर डिब्बे में कुल्फ़ी जमा रहे हो तो घी ज़रूर लगाना। अब हम मटकी को भी प्लास्टिक से रैप कर देंगे और जमने के लिए 7 से 8 घंटे फ्रीज़र में रख देंगे। तो फ्रीज़र मैंने यहाँ थोड़ा फास्ट कर दिया है रेगुलर से। अब हम फ्रीज़र में कुल्फ़ी के डब्बे को रख देंगे। तो यहाँ हमें कुल्फ़ी का डब्बा एकदम बेस में रखना है। कुल्फ़ी के डब्बे के ऊपर आप कोई भी डब्बा रख सकते हो, लेकिन किसी डब्बे के ऊपर कुल्फ़ी का डब्बा नहीं रखना है। तो बस अभी चाय बना रही हूँ। चाय पीने के बाद कपड़े भी वॉश हो गए हैं, तो कपड़े सुखाऊंगी। तो बाहर बहुत हवा चल रही है, तो आज कपड़े मैंने शाम को वॉश किए हैं क्योंकि मुझे पार्थिल का यूनिफॉर्म वॉश करना था। तो पार्थिल के पास अभी ब्राउन यूनिफॉर्म एक ही है जो उसे कंटिन्यू 2 दिन पहनना होता है, तो उसके आने के बाद मुझे वॉश करना पड़ता है।
साइक्लोनिक इफेक्ट की वजह से बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है कि कपड़े क्लिप के साथ भी उड़ जाते हैं। तो मैंने घर में ही डोरी बांध ली है और कपड़े घर में ही सुखा दिए हैं। और ये रूम भी खाली ही रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कपड़े की वजह से। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी रात के 8:30 बज गए हैं, डिनर रेडी है। तो एटमॉस्फेयर पूरा दिन क्लाउडी रहा और बहुत गर्मी है। बाहर अच्छी हवा चल रही है लेकिन घर में तो गर्मी से जान निकल रही है। तो आज का डिनर का मेनू एकदम लाइट रखा है ताकि फटाफट से बन जाए। और वैसे भी हमने दोपहर को लेट खाना खाया था तो अभी थोड़ा लाइट ही चाहिए था। तो आज के डिनर में है दाल, चावल, फ्राइम्स, छाछ और साथ में अचार रहेगा। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा मेरा स्टिचिंग का काम करने के लिए। तो आज मैं पार्थिल के यूनिफॉर्म का रीयूज़ करूँगी, मीन्स कि उसका जो विंटर वेयर यूनिफॉर्म है उसमें से समर वेयर यूनिफॉर्म बनाऊँगी। तो मेरे पास 2 हो जाएंगे। और वैसे भी ये स्लीव से छोटा हो गया है। शर्ट की लेंथ बहुत अच्छी है लेकिन स्लीव उसको छोटी हो रही है। तो स्लीव को काट कर छोटा बना दूंगी तो समर वेयर हो जाएगा। वैसे भी मुझे विंटर में नया लेना ही पड़ेगा तो ये अभी यूज़लेस है। तो सबसे पहले अच्छे से स्लीव को रखना है, फिर इसके ऊपर जो भी स्लीव की साइज़ आपको रखनी है उस शर्ट को रखना है। बहुत इजी है, आपको नहीं आता है तो भी आप देख के इजीली कर लोगे। फिर 1.5 इंच जितना या फिर 2 इंच जितना मार्जिन रख के हमें शर्ट की स्लीव की कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हो कि पहले मार्किंग कर लेना है, सीधा नहीं काटना है। तो यहाँ मैंने पेंसिल से मार्क कर लिया है, अब हम स्लीव को काट लेंगे। तो यहाँ हमने फोल्ड करने के लिए 1.5 से 2 इंच ज़्यादा रखना है। अब सेम ऐसे ही हम दूसरी स्लीव की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें आर्म होल से आर्म होल को मिलाना है और फिर कटिंग करनी है। तो स्लीव की कटिंग करने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा स्लीव कटिंग की है उस कपड़े को हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। दोनों स्लीव में ऐसा करना है और दोनों स्लीव के मार्जिन को मिला लेना है कि दोनों साइड सेम फोल्ड हुआ है या नहीं। अब इसके ऊपर हम आयरनिंग करेंगे तो इससे स्लीव छोटी बड़ी नहीं होती है और स्टिचिंग करने में भी हमें ईजी पड़ता है। अब हम स्लीव की सिलाई करेंगे। तो स्लीव अटैच है शर्ट के साथ तो उसको सिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको एक छोटा फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और फिर बाद में बड़ा फोल्ड करना है। दोनों साथ में करने जाएंगे तो झोल आने की संभावना रह सकती है। तो यहाँ मैंने पहले छोटा फोल्ड लगा दिया है और जो भी एक्स्ट्रा धागे होते हैं उसको कट करते जाना है ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए शर्ट में। अब हम बड़ा फोल्ड करके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ धागा मैचिंग ही लेना है, वो चीज़ याद रखनी है बस। बाकी बहुत इजी है बड़ी स्लीव को काट कर छोटी स्लीव बनाना। तो अभी यहाँ हमें किनारियों पर सिलाई लगानी है। तो देखो रेडी हो गया हमारा शर्ट। आयरनिंग से एकदम अच्छे से फिनिशिंग आ गया है, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये शर्ट पहले लॉन्ग स्लीव का था। तो अभी ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो कुल्फ़ी बहुत अच्छे से जम गई है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बस स्टिक में होती तो वो लीकिंग करके खाने का मज़ा ही अलग था। और एकदम सॉफ्ट बनी है, चम्मच से इजीली टूट जाती है और टेस्ट का तो कहना ही क्या, बहुत अच्छी बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कभी ज़्यादा स्वीट हो या फिर ज़्यादा दूध हो घर में तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हो। तो चलो, टेक केयर, बाय।